बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाएं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। इट इज़ अ वर्ब टेंस, ये एक वर्ब टेंस होता है दैट डिस्क्राइब्स, जो कि वजाहत करता है या हमें बताता है एन एक्शन, कोई भी एक्शन। अब वो एक्शन कौन सा होता है। नंबर फर्स्ट पे देखें, स्टार्टिंग इन द पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है। कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, जो अभी प्रेजेंट मौजूदा लम्हे तक कंटिन्यूज है, जारी है। कंटिन्यूज का मतलब क्या होता है, जारी होना या जारी रहना। ठीक है। मे कंटिन्यू इन टू द फ्यूचर, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में भी वो कंटिन्यू रहे। ठीक है। क्या जी, कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। किस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, जो मौजूदा लम्हा है, मौजूदा मोमेंट है, उसमें अभी तक कंटिन्यू है, जारी है। मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और जारी रह सकता है फ्यूचर तक, मुस्तकबिल तक, मुस्तकबिल के लम्हे तक। ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं जी। तो अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस होता है, जो सीधा सीधा आप एजर्टिव सेंटेंस कह लें, या इसके अलावा जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वो बेसिकली होते सारे एक्टिव वॉइस ही हैं। चाहे अब वो नेगेटिव में हम कर रहे हैं या इंट्रोगेटिव में कर रहे हैं या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। जो सीधे सीधे होंगे वो क्या होंगे, वो एक्टिव वॉइस होंगे। मज़ीद इसको इस तरीके से मैं वाजे करूँगा, वजाहत इसकी करूँगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स दी एक्शन। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, उसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। सिंपल सिंपल बात है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस उसके कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव कर रहे हैं, वट एवर, जिस किस्म के भी आप जो सेंटेंसेस कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, वो सारे एक्टिव वॉइस ही होते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस ही होते हैं। अब उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फार्मूला क्या होता है, उनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट नंबर 1 पे, उसके बाद आप लगाते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है। क्या जी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के मुताबिक आपने लगाया हैज़ बीन, या सब्जेक्ट के मुताबिक आपने लगाया हैव बीन। अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तब तो आप लगाएंगे हैज़ बीन, अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तब आप लगाएंगे हैव बीन। यानी कि आपका हैज़ और हैव जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक पुट किया जाएगा, और बीन जो है वो दोनों के साथ ही आएगा, चाहे हैज़ है या हैव है। ठीक है। उसके बाद आप लगाते हैं जी वर्ब, और वर्ब के साथ इजाफा करते हैं आईएनजी का, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म आम अल्फाज में बोलते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में मौजूद है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं भी होता। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप, किसके बाद, वर्ब के बाद लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप लगाते हैं सिंस या फिर फॉर, अकॉर्डिंग टू द टाइम। आपके पास जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं इनमें टाइम लाजमी मेंशन होता है, जैसे सुबह से, शाम से, मई से, ठीक है, संडे से, 2 घंटों से, 3 सालों से, वगैरह वगैरह, इस किस्म का टाइम मौजूद होता है। अब उस टाइम के मुताबिक आप सिंस या फिर फॉर लगा देते हैं। सिंस कहाँ पे लगता है जी, इसका भी आपको मैं बताता चलूँ। सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे आपका जो काम है वो एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ है। फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे काम आगे जा रही है। ठीक है। तो इसके साथ आप सिंस लगाएंगे, जैसे मॉर्निंग, सुबह का स्टार्टिंग टाइम है, आफ्टरनून, ठीक है, संडे, मार्च,
लास्ट संडे, लास्ट मंथ, पिछले मंथ से एक स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके साथ सिंस लगाएंगे। और जो आपका फॉर होगा, फॉर कहाँ पे लगाएंगे? फॉर कोई भी अनस्पेसिफिक टाइम हो सकता है। जैसे हम कहते हैं 4 घंटों, अब ये 4 घंटे कौन से होते हैं? ये भी हो सकते हैं, अगले 4 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है, या कई सालों से। अब वो कई साल कौन से हैं कोई पता नहीं है, यानी कि गैर मुअय्यन टाइम है। या आम अल्फाज में आप ये कह लें कि जहाँ पे क्वांटिटी दी गई होगी टाइम की, वक्त की क्वांटिटी दी गई होगी, मिकदार दी गई होगी, तादाद दी गई होगी, उसके साथ आप फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है सिंस और फॉर का, ये डिफरेंस होता है सिंस और फॉर का। अब टाइम के मुताबिक आपने सिंस या फिर फॉर लगा देना है, या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। क्या आपने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट, उसके मुताबिक आपने हैज़ या फिर हैव लगाया, और दोनों के साथ आपने बीन का इस्तेमाल करना है। अब ये बीन कहाँ से आया है? मैंने पिछली भी 1-2 वीडियो में ये बताया कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद होता है और वो होता है बी, ठीक है। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके आईएनजी लगाने की, हम इसके साथ आईएनजी लगा के इसको बीन कर देंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी थर्ड फॉर्म की, हम वहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म बीन का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो बी, बीन, बी, बीइंग, बीन, ये 3 फॉर्म्स जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हैज़ और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, बट हम ये भी कहते हैं कि जी जो हमारा कंटिन्यूस होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो हम लगा देंगे, लेकिन हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म कहाँ से लेंगे? वो हम इस बी की थर्ड फॉर्म को उठाएंगे जो कि है बीन। देन ये बनेगा हैज़ बीन और फिर बनेगा हैव बीन। सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन बनेगा, प्लूरल होगा तो हैव बीन बनेगा, ठीक हो गया। तो ये है कंसेप्ट हैज़ बीन और हैव बीन का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वो लगाएंगे। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिया गया है, देन आप सिंस या फिर फॉर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम, ठीक है। ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल मौजूद है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। मैं ये किताब 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास टाइम दिया गया है ना, वो दिया गया है 2, यानी कि क्वांटिटी दी गई है 2 hours, 2 घंटे क्वांटिटी दी गई है, तो उसके मुताबिक हमने क्या लगा दिया? फॉर लगा दिया, ठीक हो गया। हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या सेंटेंस लिखा? आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, फॉर 2 hours, 2 घंटों से। अब देखें टाइम मेंशन है 2 घंटे, ठीक है। शी हैज़ बीन लर्निंग स्पेनिश, वो स्पेनिश सीख रही है सिंस फरवरी, फरवरी से, ठीक है। वो स्पेनिश सीख रही है फरवरी से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने सिंस क्यों लगाया? क्योंकि आपके पास जो आपका टाइम है उसका एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि आपके पास मंथ नेम है, ठीक है। शी हैज़ बीन लर्निंग स्पेनिश सिंस फेब्रुअरी, वो फरवरी से स्पेनिश सीख रही है। नंबर 3 एग्जाम्पल आपके पास है, हसन हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी ईयर्स। हसन फुटबॉल खेल रहा है फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, ठीक है। अब देखें तादाद है तो हमने उसके मुताबिक सिंस लगा दिया, सॉरी फॉर लगा दिया। तादाद दी गई होती है तो फॉर लगाते हैं, क्वांटिटी दी गई होती है तो फॉर लगाते हैं, को गैर मुअय्यन टाइम हो तो फॉर लगाते हैं। जहाँ पे स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट हो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं सिंस, ठीक हो गया। तो ये थी एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब जी नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाएं? इसमें क्या होता है? द एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट। इसमें जो आपका एक्शन होता है ना, वो सब्जेक्ट की तरफ परफॉर्म किया जा रहा होता है। एक्टिव वॉइस में क्या था कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स दी एक्शन, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जो आपका एक्शन होगा वो सब्जेक्ट की तरफ परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है कि वो पिछले 1 घंटे से खाना बना रही है। ये सीधा सीधा सेंटेंस है जो हमने बयान कर दिया, लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस के तरीके से पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे कि खाना पिछले 1 घंटे से उसके ज़रिए बनाया जा रहा है, ठीक है। बात एक ही है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के 2 वेज हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या किया? एक्टिव वॉइस में ये किया कि सीधा सीधा हमने एक बात कर दी, सीधी सीधी एक बात कर दी कि वो पिछले 1 घंटे से खाना बना रही है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या किया? हमने ये कहा कि खाना पिछले 1 घंटे से उसके ज़रिए बनाया जा रहा है, ठीक है। द एक्शन इज़ बीइंग डन टू द सब्जेक्ट।
एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ डन किया जाता है, काम किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी? अच्छा जी, इसमें आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट कौन सा है? जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो यहां पे आके बन जाएगा सब्जेक्ट। आपके जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है, सॉरी, आपके जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आके बन जाता है सब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट कौन सा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, और उसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने लगाना है हैज़ या फिर हैव। ठीक है, या तो आप हैज़ लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, और फिर उसके साथ आपने लगाना है बीन, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो हमने क्या किया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए। तो हमने हैज़ हैव की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या बना दिया था? हमने बीन बना दिया था, हैज़ बीन या फिर हैव बीन हमने कर दिया। अब एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि आपके पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो आपका मेन वर्ब है, जो आपका मेन वर्ब है, ठीक है, उसकी आपके पास थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब जब अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव की रिक्वायरमेंट तो हमने बी की थर्ड फॉर्म लगा के, बीन लगा के हमने पूरी कर दी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी कहाँ से लेके आएंगे? हम वही सब्स्टिट्यूट उठाएंगे। हमारे पास बी एक सब्स्टिट्यूट था, हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उसकी थर्ड फॉर्म बीन लगा दी। अब हमें ज़रूरत है आईएनजी की तो हम उसी के साथ क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? बीइंग। ठीक है, हमने क्या करना है जी? अब उठाना है बीइंग। पहले हमने हैज़ हैव की रिक्वायरमेंट पूरी की बी की थर्ड फॉर्म लगा के, अब हमने आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसी बी के साथ आईएनजी लगा के, तो वो बन गया हमारे पास बीइंग। ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? जो आपके एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो अब आके सब्जेक्ट बन चुका है। सब्जेक्ट उसके मुताबिक हैज़ हैव, फिर हैज़ हैव की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बीन, आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बीइंग, और एक्टिव वॉइस से जो हमने पैसिव वॉइस बनाया है तो पैसिव वॉइस की है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वायरमेंट, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। जो आपका मेन वर्ब होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद आप लगाते हैं बाय। क्या लगाते हैं? बाय, कि किसके जरिए काम किया जाता है। अब आप ये देखें, आपके पास है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। क्या था? आपके एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो अब यहां आके ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। आपने बाय लगाना है एंड देन आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक और दफा देख लें। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, वो अब सब्जेक्ट बन चुका है, और सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में आता है। सब्जेक्ट उसके मुताबिक आपने हैज़ या फिर हैव लगाया। इसकी हैज़ हैव की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने बीन लगाया। फिर आईएनजी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने बी के साथ आईएनजी लगा के बीइंग बनाया। फिर पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हमने लगाया बाय, और फिर हमने लगाया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, वो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाते हैं सिंस या फिर फॉर, एंड देन हम लगाते हैं टाइम। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जांपल मौजूद है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ फॉर 2 hours, 2 घंटों से। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास दिस बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्टिव में आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। ठीक है, क्या जी? कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इनकी आपस में जगह शफल हो जाती है।
अब जी क्या किया हमने, हमने इसको बनाया सब्जेक्ट, ये देखें ये आ गया, दिस बुक हमने स्टार्ट में लगा दिया। अब आई के साथ तो हैव लगा था, लेकिन अब चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट बन चुका है तो उसके मुताबिक हमने क्या लगाया है, हैज़ लगाया है। दिस बुक हैज़ बीन, स्ट्रक्चर में हमने क्या किया जी, हमने इसके मुताबिक हैज़ हैव लगाना है, फिर हैज़ हैव की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लगानी है, उसके बाद आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने बीइंग लगाना है, बी के साथ आईएनजी लगा के बीइंग करना है, उसके बाद हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये रीड नहीं है, ये रेड है, इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद आपने लगाना है बाय, और फिर आपने लगाना है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो आपके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई था, जब इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, मी। ठीक है, बाय मी, दिस बुक हैज बीन बीइंग रेड बाय मी। ठीक है, और फॉर 2 आवर्स ये एंड पे आप लगा देंगे। ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, हसन हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस हिज चाइल्डहुड। हसन हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, हसन फुटबॉल खेल रहा है सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। ये तो हो गया ना टाइम, ये तो आपने एंड पे ही लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका हसन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल ले लेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और सब्जेक्ट ले लेगा ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे यहाँ पे हमने किया जी, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल के मुताबिक आपने हैज़ लगाया, हैज़ बीन बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म आपने लगाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, प्लेड बाय हसन। हसन चूंकि नाउन था, प्रॉपर नाउन था, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये अगर प्रोनाउन होता तो हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देते, क्योंकि अब ये नाउन है और प्रॉपर नाउन है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। सिंस इज चाइल्डहुड, ये तो क्वेश्चन का बकिया हिस्सा ही है। ठीक है, आपको एक और नोटेबल पॉइंट बताता चलूँ मैं, जब भी हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं ना, ठीक है, तो एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि ये बहुत ही इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सेंटेंस आता है ना, वो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर के साथ आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था एक्टिव वॉइस का, कि हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ था, सब्जेक्ट हैज़ बीन हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। जैसे कि लिखा हुआ है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, शी हैज़ बीन लर्निंग स्पेनिश। मतलब कि आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास फॉर्मेशन ऑलरेडी हुई हुई है। आपने क्या करना है जी, इसी फॉर्मेशन के मुताबिक आपने क्या बना देना है जी, पैसिव वॉइस बना देना है। सिर्फ थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग होगी, एक तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। एक चीज़, फॉर्मेशन में आपने वही फार्मूला ऐड करना है जो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है जी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उस फॉर्मेशन के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, जो आप पहले इसकी कर रहे थे। जैसे यहाँ पे रीडिंग था, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म थी, यहाँ आगे थर्ड फॉर्म। अब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी लगाएंगे, आपने बी की लगानी है, यानी कि बी के साथ आईएनजी आपने लगा देना है, तो वो बीइंग बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमने एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट किए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पहला हमारे पास है, द डॉक्टर हैज़ बीन चेकिंग द पेशेंट्स फॉर लास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटों से डॉक्टर अपने पेशेंट्स को चेक कर रहा है, ठीक है, उनका मुआयना कर रहा है। अब देखें, इसमें जो डॉक्टर है वो सब्जेक्ट है और द पेशेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा द पेशेंट्स, पेशेंट्स चूँकि प्लूरल है तो उसके साथ हमने क्या लगाया, हैव। यहाँ पे डॉक्टर सिंगुलर था तो उसके साथ हैज़ था। अब आपने इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, द पेशेंट्स हैव बीन, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, जो कि है चेक्ड, चेक चेक्ड चेक्ड। द पेशेंट्स हैव बीन बीइंग चेक्ड बाय द डॉक्टर। अब ये डॉक्टर सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, यहाँ आके ऑब्जेक्टिव बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया आपका। बाय द डॉक्टर, बाय का लाजमी इस्तेमाल करना है, बाय द डॉक्टर फॉर लास्ट 2 आवर्स, ये तो एंड पे लगाना है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। क्या आप पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखें, ये इंट्रोगेटिव है, आपने हैव पहले लगाया सब्जेक्ट के मुताबिक, हैव यू बीन,
टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, आप चूँकि इंट्रोगेटिव है, आपने सबसे पहले देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपके पास है इंग्लिश, सब्जेक्ट आपके पास है यू, इनकी जगह आपस में चेंज होने वाली हैं। अब इंग्लिश आपने स्टार्ट में करना है, तो इंग्लिश सिंगुलर के तौर पे लिया जाता है, तो जो हैज़ या हैव होगा ना आपका, वो आप स्टार्ट में लगा देंगे। कहाँ करेंगे? स्टार्ट में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लगाया गया हैज़ इंग्लिश बीन। अब जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब था ना, इसने जगह ले लिया आपकी स्टार्ट में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था, तो ये स्टार्ट में आ गया। अब इसकी यहाँ पे जगह ख़त्म, यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, अब ये स्टार्ट में आ गया। हैज़ इंग्लिश बीन, आईएनजी की रिक्वायरमेंट के लिए बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाय यू, ठीक है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है, यू, यूअर, यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका यू ही होगा। तो बाय यू फॉर 5 ईयर्स, ये तो एंड पे वैसे का वैसे होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने हैज़ हैव को उठा के स्टार्ट में लगाया, सिर्फ हैज़ हैव को, बीन को नहीं उठाना आपने, बाकी फॉर्मेशन वैसी रहती है, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है जनाब आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन टेलिंग अस द स्टोरी सिंस आवर चाइल्डहुड। वो हमें हमारे बचपन से कहानी सुना रही है। शी इसमें सब्जेक्ट है, उसके मुताबिक हैज़ लगाया, बीन लगाया गया हैज़ के मुताबिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई गई। अस इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द स्टोरी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेते हैं। सिंस आवर चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, टाइम का एक स्पेसिफिकली इसको एक्सप्लेन किया गया, दैट इज़ वाई आप इसके साथ सिंस लगाएंगे। अब जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या फ़र्क है? देखिए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, आपने सबसे पहले देखना है मेन वर्ब को, आपका मेन वर्ब क्या है। अब इसमें मेन वर्ब है टेलिंग, अब इसके साथ डायरेक्ट लिंक कौन कर रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट कौन हो रहा है, द स्टोरी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? द स्टोरी बताई जा रही है। किससे बताई जा रही है? वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने मेन वर्ब देखना है, क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, द स्टोरी बताई जा रही है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे बताई जा रही है? वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब जी आ जाएं एक और चीज़, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा जाके, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया द स्टोरी, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं उसमें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स मौजूद हों। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है, लास्ट नहीं उससे पिछली वीडियो जो बनाई थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, या फिर लास्ट वीडियो आई थिंक, मुझे अभी सही याद नहीं है, उसमें मैंने जिक्र किया था कि अगर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स मौजूद हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वही आपका सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ठीक है। ये बात मैंने डिटेल से उसमें बताई हुई है, आप जाके वो वीडियो व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। द स्टोरी हैज़ बीन बीइंग, हैज़ हैव स्टोरी के मुताबिक हैज़ लगाया, हैज़ के बाद हमने बीन लगाया हैज़ के मुताबिक, बीन के बाद हमने आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बीइंग लगाया, और बीइंग के बाद हमने वर्ब की मेन फॉर्म लगाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म लगाई है टोल्ड। किसके ज़रिए सुनाई जा रही है? बाय हर। देखें, शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, जब उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे जो कि बनता है हर। द स्टोरी हैज़ बीन बीइंग टोल्ड बाय हर टू अस, हमें बताई जा रही है, ये आप एंड पे लिखेंगे, ठीक है। टू अस हमें बताई जा रही है, सिंस आवर चाइल्डहुड हमारे बचपन से, ये आपने एंड पे ही लिखना है। तो ये था कंसेप्ट आपके पास एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।